हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। आज जो अपने पास में टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास में है, टोटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शन, पुनरुक्ति तथा विरोधाभास। यानी जो अपन कंस्ट्रक्ट यानी जो अपन ट्रुथ टेबल बनाएंगे सत्यता सारणी, उस सत्यता सारणी के अंदर यदि सारे के सारे मान टी की फॉर्म में आ जाए तो अपन क्या कहते हैं कि वो एक क्या है, टोटोलॉजी है। टोटोलॉजी है, पुनरुक्ति है। उस सत्यता सारणी के अंदर यदि सारे के सारे मान फॉल्स हो जाए तो अपन क्या कहेंगे कि उसका क्या है, कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन है। ये अपने को देखना होता है कि अगर सारे मान टी की फॉर्म में है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो टोटोलॉजी है, उसकी टोटोलॉजी है। और अगर सारे मान किस में हो, एफ एफ के टर्म्स में हो, तो अपन क्या कहेंगे कि उसका क्या है, एक कंट्राडिक्शन मान आएगा। ठीक है, तो इसी में अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास में, नेगेशन P संयोजन P वियोजन Q और फिर साथ में Q एक टोटोलॉजी है, पुनरुक्ति है, एक पुनरुक्ति है। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, नेगेशन P संयोजन, फिर ये पूरा मान एडिटिव। ठीक है, टोटोलॉजी मतलब क्या हुआ कि इसके लिए जो टेबल बनाएंगे अपन, उस टेबल के अंदर सारे मान किस फॉर्म में आना चाहिए, मतलब टी की टर्म्स में आने चाहिए। टी की टर्म्स में आने चाहिए मतलब कि अब देखो पी क्यू दो कथन के लिए आपका इसमें है, तो पी और क्यू के लिए आपको जो कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। और 8 कॉम्बिनेशन बनाएंगे अपन, और 8 कॉम्बिनेशन के लिए फिर अपन चेक करेंगे। तो एक मान लेते हैं, देखो पी है, एक मान लो सबसे पहले क्यू है, फिर देखो इसका मान निकालना पड़ेगा, तो यानी P वियोजन Q का मान देखो निकाल लेते हैं। एक नेगेशन P की जरूरत पड़ेगी, तो ये और निकाल लेते हैं, नेगेशन P। फिर क्या निकालना है आपको, इस पूरे का मान, इसका मान लेते हैं कि नेगेशन P जो है ये A के इक्वल है, मान लो ये A के इक्वल है। और ये जो है P वियोजन Q, इसको मान लेते हैं कि ये जो है B के इक्वल है। अब क्या निकालना है आपको, ये A यानी A संयोजन किसके लिए, B के लिए। और इसको फिर से कहाँ भेजना है, यानी A संयोजन B, इसको भेजना कहाँ पे, Q पे। एक टेबल इसके बनाना है, और इसी टेबल से देखो आपको मतलब है, ये टेबल तो चाहिए आपको। और 2 के लिए जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन बनेंगे देखो 2 बार तो T और 2 बार F, ये बनेगा आपका इसमें TF, फिर साथ में TF। ये कॉम्बिनेशन देखो बनेंगे इसके लिए। तो एक कॉम्बिनेशन देखो बनेगा आपका इसमें इसके लिए। ठीक है, ये आ गया देखो, एक टेबल इसके लिए, एक टेबल इसके लिए बनाना है, एक टेबल देखो इसके लिए बनाना है, एक टेबल इसके लिए भी बनाना है, और ये भी बनाना है। और ये तो आपको चेक करना ही है कि ये क्या होना चाहिए, टोटोलॉजी होना चाहिए। टोटोलॉजी होना चाहिए मतलब कि इसके जितने भी मान है वो सारे मान किसकी फॉर्म में आना चाहिए, मतलब टी की टर्म्स में आनी चाहिए। इन सारे मान अगर टी की मान है तो अपन क्या कहेंगे, इसकी क्या है, पुनरुक्ति है। इसकी क्या है आपका इसमें, पुनरुक्ति है। ठीक है, आ जाओ इस वाले पार्ट पे आ जाओ। P वियोजन Q निकालना है सबसे पहले। तो P वियोजन Q का मतलब क्या हो गया, अगर दोनों बार T है तो ये मान आएगा आपका इसमें क्या, T की टर्म्स में। यानी दोनों बार अगर T है तो देखो क्या आएगा, T। एक बार भी T है तो T बनाएगा। वियोजन ये कहता है ना, अगर वन टाइम भी T हो तो मान को वो T कर देता है। F और T तो T रहेगा, F है तो F ही रहेगा यहाँ पे। अब आपको देखो निकालना नेगेशन P। नेगेशन P मतलब P का अपोजिट। P में देखो T से स्टार्ट है, यानी F, फिर साथ में F, फिर T और फिर T। ये हो गया देखो इसके लिए। नेक्स्ट वाला मान देखो, A संयोजन B के लिए। A संयोजन B क्या है, देखो A इसका नाम है और B इसका नाम है, इन दोनों का संयोजन। और संयोजन मतलब हो गया कि अगर एक बार भी F है तो वो F मान देगा। F और T, F मान है
तो ये एफ देगा, एफ और टी में एफ है तो एफ देगा, टी और टी है तो टी रहेगा, एफ और टी में एक बार भी एफ है तो एफ देगा। ये अपन किसके लिए बना दिए, ए संयोजन बी। अब इस मान को आपको भेजना है क्यू की तरफ, यानी इसको देखो आपको कहाँ पे भेजना है, इस क्यू पे भेजना है आपको। तो जब क्यू पे भेजोगे तो एफ से टी की तरफ तो ये मान आएगा आपके पास में टी, फिर एफ से टी की तरफ तो ये मान आएगा टी, टी से एफ की तरफ क्यू यही तो है, एफ से टी की तरफ, एफ से एफ की तरफ, दो बार एफ होता है तो टी बनाता है, फिर टी से टी की तरफ तो टी रहेगा, और दो बार एफ है तो क्या बनाएगा, टी बनाएगा। तो यही तो आपको दिखाना था कि इसकी एक पुनरुक्ति है क्या, तो अर्थात मान क्या था बस में, नेगेशन P संयोजन P वियोजन Q, और पूरा का पूरा मान कहाँ पे जा रहा है, Q पे जा रहा है। एक पुनरुक्ति है, टोटोलॉजी है, यही मान आपको क्या करना था, दिखाना था। पुनरुक्ति है, टोटोलॉजी है। ठीक है, तो इस मान को दिखाना था आपको कि टोटोलॉजी है क्या, पुनरुक्ति है क्या, बोले है इसकी एक पुनरुक्ति, यही मान तो आपको दिखाना था। इसी में देखो नेक्स्ट आपके पास में है, ये टोटोलॉजी वाले पार्ट को ही अपन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, P वियोजन Q, P वियोजन Q संयोजन P R, फिर संयोजन Q से R और फिर R, एक पुनरुक्ति है, एक पुनरुक्ति है। ये आपको देखो फिर से दिखाना है कि इसका मान जो है वो पुनरुक्ति आएगा क्या, यानी सारे मान क्या आनी चाहिए, टी की टर्म्स में आनी चाहिए। अब देखो इसके अंदर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो ये समझ जाना आप कि देखो तीनों बार जब संयोजन में है, या तो पहले इन दोनों का निकाल दो बाद में इसके साथ निकाल लो, या पहले इन दोनों का निकाल दो बाद में इसके साथ निकाल लो, एक ही चीज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले तो इनके साथ निकालो फिर इनके साथ, या इनके साथ फिर इनके साथ, बात तो एक ही है ना, किसी के साथ ही पहले निकालोगे तो भी। तो इस वाले मान को देखो क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले देखो तीन कथन है तो मान आएगा बस में, एक तो आएगा P के लिए, एक आएगा Q के लिए, एक मान आएगा R के लिए। फिर देखो एक मान आएगा P वियोजन Q के लिए, एक मान आएगा P से R के लिए, एक मान आएगा Q से R के लिए। ठीक है, और कौन कौन से मान बचेगा वो देखो, इसको इधर कर देता हूँ, ये हो गया P Q, ये सारे मान। ठीक है, अब देखो इसके अलावा P वियोजन Q जो नाम था, इसका नाम मान लेते हैं कुछ ना कुछ है, इसका नाम मान लेते हैं अपन A है, इसको एक बार A बना के छोड़ दो। P से जो R है इसको मान लो B है, और Q से जो R है इसको मान लो C है। आपको किसका टेबल चाहिए, देखो इन दोनों का चाहिए, अरे ये है P से R यानी B संयोजन C, तो यहाँ पे क्या आएगा B संयोजन C। अब ये जो है P ये A के साथ है, यानी A संयोजन B संयोजन C, और फिर इन सब को भेजना है R की तरफ, यानी जो पूरा का पूरा मान है इसको फिर कहाँ पे भेजना है, R की तरफ। उसके लिए एक टेबल और बनाएंगे अपन, तो पहले अपन इन मानों को दिखा देते हैं एक बार, फिर अपन चलेंगे उस वाले टेबल पे। और क्लियर है, अब देखो कितने हैं कॉम्बिनेशन, तो P Q R तीन कथन आपके पास में है, तो कॉम्बिनेशन जो बनाओगे वो 8 का पेयर बनेगा कॉम्बिनेशन। तो P वाले कथन के अंदर क्या होगा, 4 बार तो T और 4 बार ही F आएगा, यानी P के अंदर आएगा आपके पास में 4 बार तो T और 4 बार F, 1 2 3 और साथ में 4 बार T और 4 बार F। ठीक है, इसी तरीके से देखो Q वाले मान पे जाओगे तो Q वाला मान क्या कहता है, 2 बार T 2 बार F, यानी ये देगा आपके पास में 2 बार T और 2 बार F, फिर 2 बार T और 2 बार F, ये फिर क्या देगा आपके पास में TF का कॉम्बिनेशन, TF फिर T और F, ये कॉम्बिनेशन देखो दे दिया आपके पास में।
अब P वियोजन किसके साथ में निकालना है, Q के साथ में, इन दोनों का निकालना है वियोजन। और वियोजन मतलब क्या हो गया कि अगर एक बार भी T हो तो मान क्या देगा, T ही मान तो देगा, अगर वन टाइम भी T हो तो देखो P और Q के लिए देखो क्या हो जाएगा आपके पास में, P और Q का वियोजन, इन दोनों का देखो वियोजन, अगर एक बार भी T है तो T आएगा, तो दोनों में T है तो इसलिए T है तो T रहेगा, T F है तो भी T और F है तो भी T, F और T है तो भी T, F और T है तो भी T, F और F है तो भी F और F है तो भी F। ये हो गया उसमें क्या, P वियोजन Q के लिए मान। तो ये आपके पास में है P वियोजन Q। इसी तरीके से अब देखो, अब आपको P को R की तरफ भेजना है, तो दो बार F मिल करके क्या बनाते हैं, T। इसी तरीके से अपन लिखते हैं ना मान, किसके लिए, किसी तरफ से अगर एरो का मान हो तो दो बार F मिल करके T का निर्माण करते हैं। देखो आज वो फिल करते हैं, दो बार F जो होता है वो T बनाएगा, P को R में भेजना है, दो बार T जो है, दो बार F का मान T बनाएगा T वाले मान में, दो बार जो F का मान है वही तो T के फॉर्म में आएगा। देखो उसको क्या लिखोगे, P से R, ये P है और ये R है, दो बार T है तो ये T रहेगा, दो बार T से F की तरफ जा रहा है तो F, T से T है तो T रहेगा, T से F है तो F, F से T है तो T, F और F है तो T, F से T है तो T, F से F है तो T, दो बार F होगा तो भी क्या बनाएगा, वो T बनाएगा P और R के लिए। दो बार F था क्या कहीं पे, T से T आएगा, T से F यानी F, T रहेगा, T से F यानी F, F से T यानी T, दो बार F है तो T, दो बार F है तो T। ये मान किसके लिए आ गया आपके पास में, इस वाले मान के लिए आ गया। देखो फर्स्ट हो गया इसके लिए मान, सेकंड हो गया देखो Q के लिए, सेकंड देखो हो गया आपके पास में R के लिए, थर्ड हो गया आपके पास में इसके लिए, फोर्थ है देखो इसके लिए, फिफ्थ आपको बनाना है 20 वाले मान के लिए, B इंटरसेक्शन C का मान भी बनाएंगे इसके लिए, एक मान इसके लिए बनाना है, और एक मान का निर्माण और करना है जिसको अपन उस तरफ लिखेंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले मान पे आ जाओ। नेक्स्ट वाले देखो वैल्यू क्या आपके पास में, Q को भेजना दोबारा देखो R पे, यानी इस Q को देखो भेजना R पे, दो बार T है तो T रहेगा, T से F है तो F आ जाएगा, F से T है तो T रहेगा, दो बार F है तो T बनाएगा, दो बार T है, दो बार F है तो दो बार T है तो T रहेगा, T से F है तो F रहेगा, F से T है तो T रहेगा, और दो बार F है तो फिर से T रहेगा। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया Q से R के लिए। इन सब की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी पता होगी तो ही अपन चेक कर सकते हैं कि मान सही है या मान सही नहीं है। जब तक प्रॉपर्टी नहीं पता है जब तक आप लोग चेक नहीं कर पाओगे। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट वाला मान क्या आपका इसमें, इंटरसेक्शन किस किस का, बोले इन दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब संयोजन। संयोजन में अगर एक बार भी एफ है, दो बार टी है तो टी रहेगा, दो बार एफ है तो एफ ही रहेगा, दो बार टी है तो टी रहेगा, एक बार भी एफ है तो एफ आ जाएगा, ये भी टी रहेगा, टी एफ है तो एफ रहेगा, दो बार टी है तो मान क्या रहेगा, एफ रहेगा, दो बार टी है तो टी रहेगा, ये भी दो बार टी था तो टी रहेगा, ये वाला मान भी एफ नहीं रहेगा, टी आएगा, ये भी टी रहेगा। अब देखो, अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए है इसका, इसका इसके साथ तो फिर से तो दो बार टी है तो टी रहेगा, टी और एफ है तो एफ आ जाएगा, दो बार टी है तो टी रहेगा, ये एफ आ गया, ये टी रहेगा, ये टी से एफ है तो एफ रहेगा, ये भी एफ है तो एफ आएगा, एफ है तो एफ आएगा। अब इस वाले मान को मान लो कि इसका मान अगर मान लो L है तो इस L को कहाँ भेजना है आपको, देखो कहाँ पे भेजना है, R पे। तो इस L को R पे और भेजना है आपको, L को R पे। तो इसके लिए देखो टेबल बनाना है अपने को। अब देखो L को R पे और भेजोगे, देखो किस तरीके से भेजोगे,
इस वाले को भेजना है आर वाले पे, तो टी और टी है तो ये मान तो टी रहेगा पहला मान, आर पे भेज रहे हो। एफ से एफ तो ये वाला मान भी क्या आएगा, टी आएगा। ये टी से टी तो मान टी रहेगा, एफ से एफ तो मान टी रहेगा, टी से टी रहेगा, एफ से एफ टी रहेगा, आर पे भेज रहे हो इसको। एफ से टी तो यानी टी रहेगा, और एफ से एफ फिर से क्या रहेगा, टी रहेगा। देखो ये तो आपको दिखाना था, ये जो मान आना चाहिए इसकी क्या होनी चाहिए, पुनरुक्ति होनी चाहिए, यानी इसका मान टोटोलॉजी होना चाहिए। तो है टोटोलॉजी, टोटोलॉजी मतलब क्या हो गया कि सारे मान क्या होनी चाहिए कि टी की टर्म्स में होनी चाहिए। तो देखो सारे मान है कि टी की टर्म्स में, तो सारे मान आपको इसमें है टी की टर्म्स में, और अगर सारे मान टी की टर्म्स में है तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी टोटोलॉजी है, पुनरुक्ति है। पुनरुक्ति है तो ही तो अपन कहेंगे ये क्या है, टोटोलॉजी है ये। ठीक है, तो इस वाले मान के आपके पास में क्या है, इसकी टोटोलॉजी है। यही चीज़ आपको दिखाना था, शो करना था। आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, पी वियोजन फिर ब्रैकेट में पी संयोजन क्यू ये है P, ये P के बराबर है क्या, ये आपको जैसे चेक करना है। ये P के मान के बराबर है क्या, P वियोजन P संयोजन Q का जो मान आएगा ये P के बराबर है क्या, लगभग तुल्य है क्या, इक्विवेलेंट है क्या, ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले काम क्या रहेगा कि कथन देखोगे, कथन कितने हैं, बोला 2 कथन आपके पास में है। एक कथन तो है P और एक कथन है Q। P के लिए 2 बार T और 2 बार F, Q के लिए TF TF। अब क्या नेक्स्ट आपके पास में, तो बोला नेक्स्ट यह है P संयोजन Q। तो सबसे पहले अब क्या बनाना है आपको, P संयोजन Q का मान। तो P संयोजन Q का मान यानी P संयोजन Q। अब P संयोजन Q मतलब क्या हो गया, अगर एक बार भी F है तो F कर देगा, और दोनों बार F है तो कोई बात ही नहीं। अब P के साथ में इसका वियोजन निकालना है, यानी P वियोजन P संयोजन Q का मान निकालना है अब आपको। P का इसके साथ में फिर से क्या लेना है, वियोजन। अब वियोजन लेते अगर एक बार भी T है तो मान T देगा, तो T मान है तो T देगा, दोनों बार F है तो F ही देगा, दोनों बार F है तो F ही देगा। और ये मान किसके बराबर हो गया, देखो P के बराबर। यही तो आपको दिखाना था कि ये मान किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। देखो हो गया इसके बराबर। ठीक है, तो ये दोनों को दोनों मान कैसे हो गए, बोलो बराबर है दोनों को दोनों मान, ये इसके बराबर हो गया आपके पास में। इसी टोटोलॉजी में ही अब देखो 2 पार्ट और बचे हुए हैं नैंड गेट से रिलेटेड। इस वाले पार्ट को और देख लेते हैं अपन। नोट करके पहले देखो लिखा देता हूं। एक होता है नैंड, NAND, नैंड, और नैंड को बोलते हैं नोट तथा एंड, नोट तथा एंड, ये मिलकर के बनता है नैंड, लॉजिकल गेट। और नोट का मतलब है आपके पास में नेगेशन, और नेगेशन मतलब क्या हो गया, निषेध, निषेध। और एंड जो है वो कंजक्शन, एंड जो है ये कंजक्शन का काम करता है। कंजक्शन या फिर ये वाला पार्ट बोलते हैं, या फिर संयोजी, संयोजन या फिर संयोजी।
ठीक है। और इसको जो अपन डिफाइन करते हैं यानी P से लेकर के अगर मान लो Q पे करना हो आपको, इस तरीके से अपन नहीं करते हैं, इसको देखो किस तरीके से अपन करते हैं। P से Q, P से लेकर के Q, नेगेशन P इंटरसेक्शन Q, ये वाला मान होता है देखो इस लॉजिकल गेट का मतलब। यानी कहीं पे भी अगर मान लो आपका इसमें मान आएगा ये वाला पार्ट, तो इसका मतलब हो गया देखो नैंड का काम कर रहा है। और नैंड का मतलब काम कर रहा है, एक तो है नोट और एक है एंड। और नोट और एंड का मतलब क्या हो गया कि एक तो काम करता है नेगेशन का और ये काम करता है संयोजन का। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट नंबर डाल करके लिख लो इसको। और एक सेकेंड नंबर डाल करके जैसे नैंड लिखे हो ऐसे एक नोर और होता है नैंड के अलावा, तो नोर को देखो अपन क्या लिखेंगे, एक तो होता है नोट प्लस इसके लिए अपन लिखते हैं और नोट का मतलब आपको पता ही है, नोट का मतलब क्या है, नोट का मतलब हो गया निषेध, नेगेशन। तो यहाँ पे जो नोट का काम कर रहा है, इस नोट का काम तो वही कर रहा है भी नेगेशन, जिसको अपन देखो इस तरीके से निरूपित करते हैं। और वाला जो पार्ट है आपके पास में है, और ये काम करता है डिसजंक्शन, और इसको अपन इस तरीके से लिखते हैं वियोजन, या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं, वियोजन। एक ही चीज है दोनों के दोनों। ये परिभाषित कैसे होता है, इसको देखो इस तरीके से हम परिभाषित करते हैं। P ये नीचे की तरफ एरो आता है, Q इक्वल टू, ये लगभग होता है इक्वल, ध्यान रखना, नेगेशन P वियोजन Q, ये इसके इक्वल होता है, ये लगभग इक्वल होता है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है। तो ये वाला मान देखो इसके इक्वल। अब देखो आपको वियोजन का मतलब भी पता है, संयोजन का मतलब भी पता है, लेकिन आपको पता तो होनी चाहिए ना कि अगर ऊपर की तरफ एरो है तो इसका मतलब है ये वाला काम करना। तो सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा ऊपर वाले एरो के लिए P और Q का संयोजन, और संयोजन के बाद फिर उसका नेगेशन निकाल दो, उसका मतलब होता है ये। और अगर P और Q का निकाल दो पहले वियोजन और इसका निकाल दो नेगेशन, तो इसका मतलब क्या होता है कि इस वाले एरो का मतलब होता है ये नीचे वाला एरो। तो ये काम किस किस के लिए होता है, ऊपर वाले एरो के लिए और साथ में नीचे वाले एरो के लिए। ठीक है, इससे रिलेटेड भी देखो क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास में, सो डैट, सिद्ध कीजिए सो डैट P, देखो नीचे की तरफ एरो है ये Q, फिर ये नीचे की तरफ एरो है, फिर आपके पास में है ये P से Q, और ये लगभग इक्वल होगा P वियोजन Q के। ये जैसा आपके सामने क्वेश्चन गिवन है। अब इसको जैसा आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो स्टेटमेंट टोटल कितने हैं, बोले कि P और Q, तो दो कथन आपके पास में है, तो इन दोनों कथन के लिए देखो सबसे पहले P और Q बना देते हैं। अब P और Q का मतलब हो गया दो बार तो T और दो बार F, Q का मतलब हो गया TF और TF। अब देखो P और Q का ये निकालना है, तो P और Q का ये निकालेंगे, पहले आपको निकालना पड़ेगा P वियोजन Q, तो एक टेबल आपको बनाना पड़ेगा P वियोजन Q का, और इसी का जब अपन नेगेशन निकाल लेंगे तो उसका नाम दे देंगे, देखो अपन ये P इसके इक्वल दे देंगे इसका नाम। और जब ये निकल जाएगा फिर से इसी के साथ में ये काम करना है, तो इसका नाम अगर मान लो A नाम दे करके छोड़ दो, तो एक टेबल और A की ही लिखनी पड़ेगी आपको, दोनों के लिए सेम सेम है ना। और उस A और A का फिर से लेना है वियोजन, यानी A वियोजन A, और दोनों का जब वियोजन हो जाएगा तो इनका फिर से लेना है आपको निषेध A वियोजन A। ये सारे के सारे मान आपको निकालने हैं, चेक कर लो, देख लो आराम से। अब देखो सबसे पहले देखो P वियोजन Q निकाल रहे हो, P वियोजन Q का मतलब क्या हो गया
अगर एक बार भी टी है तो मान टी कर देता है, तो ये टी, ये भी टी, ये भी टी और ये रहेगा एफ। अब ये क्या कह रहा है, ये नाम किसको दिए हो, वियोजन के बाद जस्ट इसका निषेध क्या हो जाएगा, एफ 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 और टी। तो ये मान देखो बना गया इसका ए का मान, इसका नाम अपन ए दे दिए ना, और यही सेम टू सेम ये फिर से है, यही सेम टू सेम है ना, तो ए और बी की जगह वही है, तो ये फिर से वही है, इसको फिर से वही लिख लेते हैं, एफ है फिर से एफ है और फिर साथ में टी है। तो ये दोनों मान क्या है, सेम सेम ही है, ये जो पार्ट है वही पार्ट ये है। अब इन दोनों के अंदर, अब देखो ये काम कर रहे थे, वो ए का, ये भी ए का ही कर रहा है, तो इनका बोले पहले वियोजन निकाल दो फिर निषेध निकालना है। तो इन दोनों का अब निकाल रहे हैं अपन वियोजन, और वियोजन मतलब क्या हो गया कि अगर एक बार भी टी का मान है तो टी ही रहेगा। देखो एफ और एफ है तो एफ रहेगा, एफ और एफ है तो एफ रहेगा, एफ और एफ है तो एफ रहेगा, टी और टी है तो टी रहेगा। और इनका जस्ट फिर से नेगेशन, तो इनका नेगेशन फिर से निकालोगे तो क्या मिलेगा, टी टी टी, और टी का नेगेशन हो जाएगा एफ। यही मान देखो आपको चाहिए था, यही तो मान चाहिए आपको। आपको प्रूफ करना था कि ये जो लास्ट वाला जो मान आएगा वो पी वियोजन क्यू के बराबर आना चाहिए था। तो पी वियोजन क्यू में देखो ये तो है, 3 बार तो टी और 1 बार एफ, देखो ये भी वही चीज है, देखो 3 बार टी और 1 बार एफ, तो ये किसके बराबर है आपका इसमें, 3 बार टी 1 बार एफ, यानी पी वियोजन क्यू का काम कर रहा है ये, पी वियोजन क्यू, दोनों में डिफरेंस तो है ही, ये काम किसका कर रहा है, पी वियोजन क्यू का। ठीक है, एक ऊपर वाले डायरेक्शन का और दे दो, देख लो, सिद्ध कीजिए, प्रदर्शित कीजिए, सिद्ध कीजिए नैंड सहचार्यता नियम का पालन करता है, सहचार्यता नियम का पालन करता है। देख लो आराम से क्वेश्चन को, अब सहचारिता नियम, अच्छा नैंड मतलब क्या हो गया कि आपको देखो ये वाली डायरेक्शन दिखानी है, ये वाली जो डायरेक्शन दिखाए ना ऊपर वाला पार्ट, यानी इस वाले पार्ट को देखो आपको दिखाना है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये एसोसिएटिव लोगो सेटिस्फाई करना चाहिए। सहचारिता नियम मतलब क्या हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी, तीन तीन पार्ट की अगर बात करोगे तो देखो आपको एक तरह से देखो ये प्रूफ करना है, पी क्यू आर, तो पहले क्यू का आर के निकालो फिर पी के लिए, या फिर देखो पी क्यू आर, पहले P और इसका निकाल लो, बाद में इसका निकाल लो R के साथ में, ये इधर आएगा, इस तरफ नहीं आएगा, ये ब्रैकेट जो है ना, तो बात बराबर ही है। ये डिफाइन करता है किसको, नैंड गेट को। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि P, Q और R जो ऊपर वाला जो डायरेक्शन होता है, ऊपर वाले डायरेक्शन को अपन क्या लिखते हैं कि अगर ऊपर वाले डायरेक्शन आपका इसमें है तो ये देखो इस तरीके से परिभाषित होता है, P और ऊपर वाला डायरेक्शन है Q के लिए, तो ये होता है संयोग इसके लिए, और P संयोजन Q के लिए, ये इस तरीके से डिफाइन होता है। तो इसी तरीके से देखो परिभाषित होता है ये।
किसके लिए, ऊपर की तरफ अगर मान लो डायरेक्शन है तो ये होता है वियोजन के लिए, और दूसरा होता है किसके लिए, संयोजन के लिए। आपको देखो ये वाला पार्ट देखो आपको पता होनी चाहिए कि P संयोजन Q का मतलब ये होता है। अब 3 कथन है तो तीनों के तीनों मान का देखो एक टेबल बना लो फॉर्मेट, बस आपको तो चेक करना है। एक तो हो गया देखो P, एक हो गया Q और एक हो गया R। P मतलब हो गया 4 बार T 4 बार F, तो ये हो गया आपके पास में 4 बार तो T और 4 बार F, 2 3 4 बार T, 2 3 और 4 बार F, 2 बार T 2 बार F, 2 बार T और 2 बार F, 2 बार T और 2 बार F। फिर एक टेबल किसके लिए आएगा, TF का, TF TF TF, फिर साथ में TF। अब किसका बनाना है, देखो बनाना इसका है, पहले अपन देखो LHS का बना रहे हैं, RHS का सेम करके देख सकते हो। Q और R के लिए बनाना है तो Q और R के लिए पहले निकालना पड़ेगा संयोजन, यानी Q संयोजन R निकालना पड़ेगा पहले, और इसका फिर से निकालना पड़ेगा नेगेशन, तो नेगेशन ऑफ Q संयोजन R। और संयोजन मतलब क्या हो गया, अगर एक बार भी F का मान है तो वो F ही कर देता है फिर से। तो Q और R का निकालोगे तो दोनों बार T है, F F F T F F और F। अब Q संयोजन जो R है इसका नेगेशन, और नेगेशन मतलब हो गया इसका जस्ट अपोजिट, तो T का ये हो जाएगा F, ये T ये T ये भी T, ये F ये T ये T और ये भी T। तो ये तो देखो बन गया Q का R के लिए। इसका नाम अगर मान लो A है, अब देखो P का A के साथ देखो फिर से ऊपर नीचे लगाना है, तो अब फिर से क्या निकलेगा, P संयोजन A निकलेगा, और इनका फिर से निकलेगा नेगेशन, यानी नेगेशन P संयोजन A। तो वो जो बनेगा वो बनेगा आपका किसका मान, LHS का मान। P संयोजन A मतलब क्या हो गया, ये P और A का संयोजन, यानी T और F मिलकर के ये F का ही निर्माण करेगा, ये बना दिया F। T और T मिलकर के T, T और T मिलकर के T, ये भी T, ये F और F जो है ये F रहेगा, ये भी 1 2 3 4 5 लिख दिए ना, 1 2 3 4 5 छठा F T, तो F ही रहेगा। F है तो फिर से ये भी F रहेगा और ये भी F रहेगा। एक बार भी F है तो मान तो F ही कर देता है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनका नेगेशन निकालना है, F का करोगे तो ये T, ये F, ये भी F, ये भी F, ये T, ये भी T, ये भी T और ये भी T। ये मान किसके लिए है, इसके LHS के लिए है सिर्फ और सिर्फ। P 2 बार F, 3 बार F, फिर T T T T मान। और इसी तरीके से जब RHS का मान निकालोगे तो ये भी वही मान आएगा, जो LHS का मान है वही सेम आएगा RHS के बराबर। तो LHS RHS आपस में क्या आएंगे, बराबर ही मान मिलेंगे। चेक कर लो एक बार। ठीक है, तो जो वैल्यू इसके लिए रहेगी वही मान सेम किसके लिए रहेंगे, इसके लिए मान रहेंगे एज इट इज, कोई दिक्कत ही नहीं इसके अंदर। तो LHS RHS वाले पार्ट में जाओगे तो पहले इस वाले पार्ट का लेना था आपको, और फिर लेना था आपको दूसरे वाले पार्ट के लिए। तो टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन जो दो पार्ट हैं आपके पास में, उन दोनों पार्ट के लिए इसी तरीके से आपको दिखाने पड़ते हैं, इसी तरीके से आपको शो करने होते हैं कि कौन सा मान किसके लिए सही है और कौन सा मान किसके लिए सही नहीं है। तो दोनों को दोनों मान को आपको ऐड करके TF वाली प्रॉपर्टीज को आपको शो करना पड़ता है, ये वाला मान इसके लिए सही होगा या ये वाला मान इसका सही नहीं है।